हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल यूनिस ऑफ डायमंड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह के 6 बज रहे थे मे बी, और ये है थर्ड ईद का व्लॉग है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईद को हम लोग आपा के इन लॉज की तरफ गए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। तो जो व्लॉग की ये ईद का व्लॉग है ना, वो हमारे घर पर जब हमने ईद सेलिब्रेट की थी थर्ड डे को, तो ये थर्ड ईद उल अदा का दिन है। और मॉर्निंग में उठकर नीचे की सारी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि नीचे ही जो है मोस्टली सारे काम होने वाले हैं। तो नीचे की क्लीनिंग हमने फर्स्ट कर ली थी, और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊपर की क्लीनिंग। तो ऊपर में आज हमने करना है किचन की डीप क्लीनिंग और थोड़ा घर वगैरह डीप क्लीन करना है। और मोस्टली जो हमें मेन काम करना है वो है आज हमें किचन में शोकेस और फ्रीज की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैं और आपा जो है वो अर्ली मॉर्निंग इसलिए उठ गए थे। वैसे हम ये काम जो है ना क्लीनिंग वगैरह की, वो हम ईद के एक दिन पहले करते हैं, बट इस बार जो है हम लोग आपा के इन लॉज की तरफ गए थे और बारिश इतना था कि हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा, और वो स्टे हमें 2 दिन का रहा। तो हम लोग जो है ईद के एक दिन पहले ही वापस आए। तो सारा काम जो है हमने ईद वाली मॉर्निंग में किया। तो ये जो है सबसे पहले मैंने अपना किचन वाला रूटीन कंप्लीट कर लिया है। मेरा बेसिक काम अब आप सब जानते हैं कि जो है वो है बर्तन धोना। तो मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले किचन क्लीन कर लिया, और अब हम जो है सारा एक्स्ट्रा ड्रिप क्लीनिंग वाला काम निकालेंगे। तो ये है मेरी आपी, और आपी ने निकाला है शोकेस। और शोकेस की डीप क्लीनिंग मोस्टली आप ही करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ना एक जादू है कि वो सारा काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और ऐसी क्लीनिंग उनसे ही हो सकती है, क्योंकि ये उन्हीं का काम है भाई। तो वो जिसका काम है वही करे तो बहुत अच्छा रहता है। तो वैसे हम थोड़ा बहुत क्लीन करते हैं, पर जब डीप क्लीनिंग वाला काम आता है तो हम आप ही को बुला लेते हैं, और वो किचन में थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं। तो बस ये अभी डैडी, मैं और आप ही, हम तीनों जो है थोड़े थोड़े सारे काम में लग चुके हैं। डैडी जो है नीचे अपने जानवर का ख्याल रख रहे हैं, उसे खाना वगैरह दे रहे हैं, कर रहे हैं, और आप ही और मैं किचन के काम कर रहे हैं। तो घर के कामों में तो ऐसा है कि नो मैटर व्हाट आप कितना भी करें ना, आपके थोड़े बहुत काम जो है वो बढ़ ही जाते हैं। मतलब हम लोग डेली काम करते हैं, बट फिर भी डीप क्लीनिंग के टाइम पे इतना सारा काम निकलता है। तो ऐसा होता है कि यार ये तो रोज़ करते थे, फिर भी इतना काम कैसे हुआ, बट वो हो ही जाता है। और ये है आप ही जो ले के बैठे हैं ना इतना सब कुछ, ये है किचन में फ्रीज़। और हमारे फ्रीज़ में मुझे लगता है इट्स अ मैजिक बॉक्स। मतलब हम जितनी चीज़ें इसमें से निकाल सकते हैं ना, वो आती ही जाती है बाहर। मतलब इतने से स्टोर में इतना सा स्टोरेज है इसका, उसमें हम इतना सब कुछ स्टोर कैसे कर लेते हैं अल्लाह जाने। तो बस ये सारा देख लीजिए, मिरेकल है कि इतना सारा जो मैजिक बॉक्स में से सामान निकला है उसे अब हम ठीक करेंगे। और साथ में मम्मा भी उठ चुके हैं। तो मम्मा ने सबसे पहले जो है अपने गमलों में वाटरिंग वगैरह की है, और मम्मा अपने सारे जो काम हैं घर के रिलेटेड वो सब कर रहे हैं। मम्मा ने गेस्ट का भी थोड़ा बहुत काम करना था। और अब बस डैडी जो है वो नहा धो के फ्रेश होकर बैठ चुके हैं, क्योंकि उनका काम जो है वो 11:30 के बाद स्टार्ट होगा। अभी वो फारिग बैठ सकते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकेंड डे है ईद का, उस दिन बहुत तेज़ बारिशें हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश आया था। तो हमने जो ये बाहर जो छज्जे पे जितना भी सामान रखा था ना हमारा, वो सब कुछ हमने किचन में रख दिया था। तो आज जो मॉर्निंग में उठे तो ये सारा सामान भी हमें फिर से उसके सही ईद पे जहाँ पे रखते हैं वहीं पे रखना था, तो वो सब भी कर लिया है। और ये है मेरा ईद का आउटफिट। तो जो मैंने ईद की शॉपिंग की थी और जो आउटफिट येलो वाला लिया था, वो मैंने फ़र्स्ट ईद को आपा के इन लॉज़ के यहाँ पे पहन लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मेरे घर पे पहनूँ उससे अच्छा मैं वहाँ पे पहन लेती हूँ। तो वो मैंने वहाँ पे पहन लिया। और ये वाला आउटफिट जो है वो मैं अब अपने घर की ईद के लिए पहनने वाली हूँ। और मैं जो हूँ नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर सब गेस्ट आ जाएंगे तो वो टाइम नहीं मिलता हमें। तो बस अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आप ही ने बनाया था बहुत यम्मी सा आमलेट, और मैंने क्या खाया था साथ में, हाँ मैंने लिया था पीनट बटर जैम विद ब्रेड। तो बस इतना सा मेरा ब्रेकफास्ट है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर थोड़े से काम कर लेते हैं। तो बस अभी आप ही जो है वो अपना शावर लेने जाएंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और आंटी आ चुके हैं, तो आंटी जो है वो झाड़ू पोता वगैरह कर रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल जो है नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। और अब मैं पहले अपना काम फिनिश करूँगी, और मेरा जो काम है वो है बर्तन धोना। तो जो ब्रेकफास्ट हमने किया उसके जितने भी बर्तन वगैरह निकले हैं ना, पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँगी, ताकि घर जो है वो एकदम क्लीन हो जाए। तो अब घर जो है वो ऊपर से लेकर नीचे गेट तक सब कुछ क्लीन हो चुका है, डीप क्लीनिंग से लेके सब कुछ। तो बस अब ये बर्तन झटपट से धो लेते हैं, ताकि हमारा सारा काम फिनिश हो जाए। जी, तो मैं अपने बर्तन वगैरह धो के फ़ारिग हो चुकी हूँ। और अब मैं जो कर रही हूँ वो है अपने हेयर को ड्राई, क्योंकि मेरी जो बाल है वो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मुझे जल्दी से रेडी होना था। तो मैंने हेयर ड्रायर का यूज़ कर लिया। और अब मैं कर रही हूँ पहले मेकअप से पहले स्किन केयर,
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती है। और मुझे थोड़ी एक्ने की प्रॉब्लम है और मुझे स्किन पे स्पॉट्स भी है, तो उसकी वजह से जो है मैं स्किन केयर करती हूँ मेकअप के पहले भी और मेकअप के बाद भी। तो अब हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे ताकि हम जो है ईद जैसे लगे। ईद का लुक रेडी कर रही हूँ मैं, तो चलिए ईद के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर ही रही थी और यहाँ हमारे कबीर बादशाह आ चुके हैं और वो चाहते थे कि वो थोड़ा सा मेरा मेकअप करे। तो मैं उन्हें ऐसे ही जो मेरा ब्रश है वो दे के बता रही थी कि तुम मुझे यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो। तो कबू जो है उसका मेरा बॉन्ड एक अलग सा बॉन्ड है। हम दोनों बेस्ट बडीज़ भी है, बेस्ट फ्रेंड्स भी है। और कबू जो है मुझसे काफ़ी छोटा है, मैं उसकी बुआ लगती हूँ। और ये है मिजू। मिजू भी जो है कबू का बड़ा भाई है। और वो भी आए थे, दोनों आ गए थे बच्चे मॉर्निंग में ही, क्योंकि उन्हें बहुत एक्साइटमेंट थी बकरा ईद की। बच्चों को एक अलग एक्साइटमेंट होती है। तो बस ये कबू मुझे मेकअप के वक्त काफ़ी परेशान कर रहा था कि अज्जू बुआ, अज्जू भैया मैं कर देता हूँ। वो मुझे अज्जू भैया बुलाता है और जो मिजू है वो अज्जू बुआ बुलाता है। तो बस ये मैं अभी जो है अपना हल्का हल्का सा मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अगर मैं ज़्यादा मेकअप करती तो इतना मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे ये है अल्फ़ू भी आ चुकी है। ईद में इस बार हम लोग बहुत टाइम के बाद कोई फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करने लगे हैं, क्योंकि ये जो है बाहर रहने चली गई थी आउट ऑफ टाउन। तो जो है हम लोग साथ में एक भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। पर इस बार वो जो है वो अहमदाबाद में है, तो फिर मैंने बोला कि इस बार तो हम ईद साथ में ही मनाएंगे। तो बस अब ये जो है मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बस मुझे अभी हेयर स्टाइल करनी है और मैं जो है अपने हेयर स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है उसमें मेरे हेयर जो है काफ़ी फ्रीज़ी हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करना पड़ता है। तो बस अब मैं अपने हेयर स्ट्रेट करूँगी और फिर हमारा लुक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जी ये मैं और अल्फ़ू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम अपना लुक चेक कर रहे हैं और अल्फ़ू भी अब बिल्कुल कपड़े चेंज करके रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह वो भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो हम दोनों की ड्रेस आज थोड़े से वाइब मैच कर रहे हैं, कि हम दोनों वैसे बहुत चाहते हैं कि हमारे लुक जो है थोड़े थोड़े मैच करे, बट आज अच्छे लग रहे थे। तो माशाल्लाह हम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैंने लुक चेंज कर दिया, अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर दी। मुझे वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं अपना लुक चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही कर रही हूँ। और अभी जो है ये सब हो जाने के बाद, रेडी शेडी हो जाने के बाद, ये जो काम निकलता है ना जो रेडी होते वक्त, वो सब हम क्लीन कर रहे हैं मैं और अल्फ़ू। मम्मा जो है वो ऊपर आ चुके हैं, वो अपनी कुकिंग के काम में लग चुके हैं। वैसे सबसे ज़्यादा बर्डन मम्मा और डैडा पे होता है कि उन्होंने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मम्मी और डैडी अपने काम में लग गए। और ये मैंने अभी पोनी टेल कर ली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं अपने बालों का ऐसे खुला छोड़ूं, तो फिर मैंने पोनी टेल कर ली थी। और अब खाना वाना रेडी हो रहा है और जब ये रेडी होगा फिर मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी। और मोस्टली जब मम्मा कुकिंग करते हैं ना तो किचन सारा वही क्लीन करते हैं। मेरी मम्मा बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मम्मा जो है उन्हें ऐसा लगता है कि फिर बाद में इतना सब कुछ मुझे करना होगा, तो वो अपने जैसे ही कुकिंग करते जाते हैं वैसे ही साथ में वो क्लीन भी कर देते हैं। और ये मैं और अल्फ़ू बाहर निकले थे कुछ सामान लेने, और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई और हम दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। हमको बहुत देर से हम लोग सोच रहे थे कि हम जाए या नहीं जाए। और जब हम निकले तभी बारिश स्टार्ट हो गई और काफ़ी तेज़ बारिश थी और हम दोनों भीग भी चुके थे। तो जी बस अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैं बारिश में भीग गई थी। तो मेरी जो बाल है, मेरे जो कपड़े हैं, सब कुछ भीग गए थे। तो मैंने सब कुछ चेंज कर लिया है और अपना जो मेकअप था वो भी रिमूव कर लिया है। और बस मैं सिंपल सी रेडी हो चुकी हूँ। ईद तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। हम सबको मिलके भी आ गए थे, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था सारा कुछ वो भी हमने कर लिया है। और अब सब लंच के लिए बैठने वाले हैं। लंच भी बिल्कुल रेडी है। तो लंच की रेसिपीज़ और व्लॉग के लिए आपको मेरी मम्मा का व्लॉग देखना होगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सब कुछ डाला है। तो चलिए अब अच्छे से लंच करते हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक था। इसके बाद मैंने कोई शूटिंग नहीं की है। इसके बाद मैंने अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी कुछ इंजॉय किया, बट उस टाइम को मैंने सिर्फ फैमिली टाइम रखा है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।